हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। ऐसा ही लगभग निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। ये जो छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है, ये एक जस्ट मार्केट के अंदर ट्रैप हो सकता है कि ऐसा लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ओवरऑल मार्केट को जाना नीचे ही हो। तो ऐसे में हमें एक अच्छे लेवल के ऊपर सेल करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए मार्केट ऊपर जाने को जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को ब्रेकआउट वगैरह करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है, जैसे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल आसपास है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर हमें जैसे सेंसेक्स में भी आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है, देखिए यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठा है वो काफी अच्छे प्रॉफिट में मार्केट के अंदर आ गया होगा जब मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्लोज किया होगा, क्योंकि अच्छा मोमेंटम वो कैप्चर करने को उसे मौका मिला होगा। तो अगर वो बैठा भी होगा तो अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा। दूसरा हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 81,000 का नंबर नजर आ रहा है। जब तक ये नंबर क्रॉस नहीं होता है, अगर कोई यहाँ पे भी सेल करके बैठा होगा ना, उसको भी पैनिक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके भी एसएल कहीं ना कहीं 81,000 के ऊपर ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में इन सेलर को तो हम डायरेक्टली टारगेट बना नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो भी ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। तो हो सकता है जस्ट मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह बनाकर एक ट्रैप बनाए और दूसरे लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर दें। उसके बाद हो सकता है हमें कंटिन्यू डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल ये जो मोमेंटम था काफी अच्छा सेलिंग का था। तो मार्केट में कोई फास्ट कैंडल भी नहीं बन रहे, छोटे छोटे कैंडल मार्केट बना रहा है। अब छोटे छोटे कैंडल से क्या होता है, दूसरे लोगों को ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। एक तो देखिए ऐसा चार्ट मार्केट ने बना दिया कि यहां से कैंडल बनना शुरू किया और एक ही कैंडल कंप्लीटली यहां तक पहुंच गया। तो अगर किसी ने कॉल का प्रीमियम देखा होगा कि यहाँ पे 100 का चल रहा है, तो वही कॉल का प्रीमियम 150 का हो जाता है। तो फिर वहां पे दूसरे लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते। उस केस में मार्केट में भी कंटिन्यू ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ऐसे में दूसरे लोग आराम से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आएंगे, और अगर बायर मार्केट के अंदर आएंगे तो घूमने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अगर यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके बैठा होगा, उसको पैनिक कब क्रिएट होगा, जब मार्केट 81,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो जस्ट एक मार्केट ने ट्रैप बनाया, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं डाउनसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे कोई बड़े बड़े कैंडल बना रहा होता तो फिर आपको फर्दर और वेट करना होता, देखना होता है मार्केट कहीं ज्यादा ही ऊपर ना चला जाए। ऐसा ही हमें लगभग निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। अपर साइड जो सेल वगैरह करके बैठे हैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे होंगे, इनको हमें टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा मोमेंटम आने के बाद मिडिल में जब 2 दिन का हॉलीडे होता है तो प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके भी ट्रेडर निकल जाते हैं। लेकिन नहीं भी निकले हुए तब भी मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, जस्ट एक ट्रैप बनाएगा और जैसे ही नए बायर ऐड होना शुरू होंगे मार्केट फिर से गिरना शुरू कर देगा। ऐसा ही लगभग हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम किया, अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही बायर आएंगे मार्केट उनको टारगेट बनाता नीचे चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का सेलिंग है यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाय किया नहीं हुआ। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, सर फिर आपने सेलिंग किया ही क्यों? अगर यहाँ पे बायर के एसएल थे ही नहीं तो फिर सेलिंग किया ही क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। दूसरा मार्केट ने ये जो टर्निंग पॉइंट ले रखा है ना, मार्केट ने क्या किया, 56,000 का नंबर था, ब्रेकआउट किया और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होता है तो अच्छा ट्रेडर कभी कभी मार्केट के अंदर बैठ जाता है, और अगर कोई अच्छा ट्रेडर बैठा है तो मार्केट को कंटिन्यू सेलिंग में ही रखेगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारे लिए पॉइंट बहुत अच्छा है। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है कि जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे एक अच्छा मोमेंटम उनको ऑलरेडी नजर आ चुका है, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट और बुकिंग करके भी निकल गए होंगे, और अभी उनको डायरेक्टली टारगेट किया भी नहीं जा सकता जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता। और दूसरा हमें क्या होता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं
उनको भी हम टारगेट अपना बना सकते हैं इन केस ऑफ सेलिंग। बाइंग में तो देखिए ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता, लेकिन जब हम सेलिंग करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं उनको टारगेट बनाया जा सकता है। अगर किसी ट्रेडर ने 2 महीने 3 महीने पहले भी अगर कोई बाय किया होगा तो उसको आज भी टारगेट बनाया जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, वहां पे आपको एसएल वगैरह देखने पड़ेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं, उनको हम टारगेट बना सकते हैं। अभी जो नए बायर आएंगे उनको हम टारगेट बना सकते हैं। ऊपर के जो सेलर है उनको हम प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है उसको हम टारगेट बनाएंगे नहीं। दूसरा जो हमें टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है वो भी मार्केट ने काफी अच्छा बना रखा है, तो थोड़े बहुत बायर ऐड करेगा, उसके बाद मार्केट के अंदर हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। इवन हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह भी चलना शुरू हो चुका है, तो काफी अच्छी बात है। जैसे जैसे सेलिंग आएगा प्रॉफिट अपना और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत रिकवरी साथ के साथ में हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा रेड कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद रिकवरी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बायर भागना शुरू कर देंगे और जैसे ही भागेंगे मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट चलना अपना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। अब ये जैकपॉट लगेगा या फिर अपना एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन कभी कभी ट्रेडर क्या करते हैं कि हमें तो जैकपॉट चाहिए, तो क्वांटिटी वगैरह को अचानक से इंक्रीज कर देते हैं कि ये ट्रेड तो ऐसा होगा ही होगा। तो कभी भी आपको उस प्रकार की सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि आज मार्केट में सेलिंग आएगा, आज मार्केट में बाइंग आएगा, अचानक से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। मोमेंटम होते हैं मार्केट के अंदर, बाइंग में भी जाते हैं, सेलिंग में भी जाते हैं। कभी कभी आप जो प्लान बनाओगे एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट करेगा, लेकिन फिर भी लालच में आकर क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज मत करना, आज तो हमें जैकपॉट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ट्रेड करोगे सब कुछ सही नजर आ रहा है, थोड़ा वेट एक्स्ट्रा करो, वही आपके लिए जैकपॉट बन जाएगा। अदरवाइज क्वांटिटी को इंक्रीज करके जैकपॉट लगाने की मत कोशिश करना, क्योंकि वहां पे सिचुएशन कभी कभी खराब हो जाती है अगर मार्केट अपोजिट मोमेंटम करना शुरू कर देता है। तो प्रॉफिट काफी अच्छा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो अपसाइड का मोमेंटम आया था वो सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स ने भी गिरना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट सही बना हुआ है। वेट हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बन चुका है। फर्दर और ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी देखिए मोमेंटम तो वैसे कंटिन्यू सेलिंग का ही नजर आ रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफी अच्छा सेलिंग आया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी देखिए जहां से मार्केट चलना शुरू करता है वहीं पर अगर दोबारा से पहुंच जाता है तो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बना देता है, ताकि कुछ नए बायर ऐड हो जाए। उसके बाद आपको मे बी इंतजार करने के बाद 5 मिनट के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाए। कभी कभी कंटिन्यू मोमेंटम भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी सपोर्ट वगैरह भी बना लेता है। अभी देखिए हमें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, कंटिन्यू मोमेंटम मिल गया। जितना स्ट्रेस फ्री काम करने का मौका मिल जाए उतना ही अच्छा है। अगर हम जैकपॉट के लिए बैठे रहेंगे तो कभी कभी मार्केट घूम जाता है। तो काफी अच्छा मोमेंटम था। अगर मार्केट हमें परेशान करके मोमेंटम करता तो फिर मे बी हम वेट करते, बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते, लेकिन ये काफी आसान ट्रेड था। और जैसा हम एक्सपेक्टेड करे थे, एनालिसिस में हमने प्लान भी बना रखा था कि मार्केट के अंदर ये जो चार्ट बना रखा है, यहाँ पे जिस प्रकार का टर्निंग पॉइंट है, कोई अच्छा ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा होगा तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में रह सकता है। और वैसे भी जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे मार्केट के अंदर अच्छे प्रॉफिट में आगे होंगे, इनको हम टारगेट नहीं बनाने वाले। तो जो भी यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं, कुछ नए बायर मार्केट ने ऐड किए, उनको टारगेट बनाते हुए पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट में निकल गए। अभी देखिए मोमेंटम और कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या होता है, जहां से मार्केट चलता है वहीं पर अगर आ जाता है, थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल वगैरह बनाना शुरू कर देता है, तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली अपना ट्रेड कट कर लिया। जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आया, ऐसे हमें निफ्टी के अंदर नजर आया था कि ऊपर के सेलर अच्छे प्रॉफिट बैठे होंगे, इनको हमें टारगेट बनाना नहीं। जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं होता, मार्केट कहीं ना कहीं घूमने की प्रोबेबिलिटी बनाए रखेगा। छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे में एक ही बात नजर आ रही थी कि कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू कर देगा। ऐसा एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था। तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।